हे गाइस, आज हम हमारा एक पहला लॉन्ग वीडियो शूट कर रहे हैं एंड इसीलिए बिकॉज हम अभी एक जगह गए थे जिसका नाम है कश्मीर। कश्मीर गाइस, कश्मीर इसके बारे में हमने बचपन से सुना है, न्यूज़ में पढ़ा है एंड जब भी कश्मीर का नाम आता है हमारे दिमाग में हजारों सवाल आते हैं। सेफ्टी कैसी होगी, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और ये सेफ है नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में हमेशा आता है। पर आपको पता है कि जितनी ये खूबसूरत जगह है उतना ही इसके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका अगर ध्यान रखा जाए तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ योर लाइफ हो सकती है। एंड वी बिलीव कि अगर इंडिया में कश्मीर है इज सिमिलर टू व्हाट पीपल डज इन यूरोप गोज इन यूरोप। एंड आई बिलीव कम्प्लीटली कि इंडिया में कश्मीर एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है यूरोप का। एंड एज ए फैक्ट वी आर श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा नहीं है कि हम ये पहला ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो कश्मीर के बारे में इससे पहले कभी किसी ने बात नहीं की है, किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हम भी देख के गए थे वीडियोस, बट हमें वहाँ जाके पता चला कि कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर ढंग से बताया जाता या ढंग से इन्फॉर्मेशन दी जाती तो वो चीज़ें हमारे लिए भी शायद अच्छी होती। एंड दैट्स व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज़ हेयर। तो अब हम बिना आपका वक्त जाया किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड विल स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट। तो हमने मेक माई ट्रिप यूज की थी फ्लाइट्स के लिए। नाउ हमारे पास एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी विच आई बिलीव सबको पता होनी चाहिए कि कश्मीर में स्पेशली इन श्रीनगर वहाँ की एक लोकल कैब सर्विस चलती है जिसका नाम है नोवो कैब्स। तो गाइज, अगर हमने वो कैब बुक की होती हमारी एयरपोर्ट से होटल की डिस्टेंस के लिए तो हमने काफ़ी पैसे बचा लिए होते। हमने हमारी होटल की डिस्टेंस थी समवेयर अराउंड 18 किलोमीटर्स। हमने कुछ 3000 रुपीज़ पे किए थे ऑन मेक माई ट्रिप फॉर द कैब। एंड यही सेम सर्विस हमें लगता है हम 1000 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ में इजीली मिल जाती है अगर हम नोवो कैब्स यूज़ करते हैं। जो हमें लास्ट डे ऑफ कश्मीर पता चला था और श्रीनगर लास्ट डे ऑफ श्रीनगर पता चला था कि यार यहाँ पे नोवो कैब्स होती है, तो जनरली बहुत हेल्पफुल रहती है वहाँ के लोकल के लिए। सो आई बिलीव कि दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जनरली लोगों को नहीं पता होता कि यार एयरपोर्ट के बाद आपको जहाँ भी जाना है आप कैसे जाओ। तो गाइस, यूज नोवो कैब्स, दिस इज लोकल सर्विस राइट बीइंग ऑपरेटेड बाय कश्मीरीज एंड दिस इज वेरी गुड। इजीली सस्ते में अपनी जगह पहुंच सकते हो। तो जब हम फाइनली होटल पहुंच गए एयरपोर्ट से, तो हम 3-4 बजे के आसपास पहुंचे थे और हमने सोचा था कि यार शाम का टाइम बचा है तो एटलीस्ट इस टाइम को यूज़ कर लेते हैं और शिकारा राइड इवनिंग का तो देख लेते हैं बिकॉज हमने सुना था कि शिकारा राइड सनसेट में और सनराइज में करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो हम सनसेट में चले गए शिकारा राइड। तो गाइस, हमने ऊबर बुक की वहाँ एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऊबर चलती है वहाँ, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि नोवो कैब्स आप अपनी ऐप अपनी डाउनलोड करके रखना जो आपकी कहीं ना कहीं काम आ सकती है फॉर श्योर अगर ऊबर आपको नहीं मिलता है तो हमने ऊबर बुक करी एंड फॉर्चुनेटली थैंक गॉड कि हमें ऊबर में जो हमें ड्राइवर मिला था उसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी कि आप शिकार राइड एक्चुअली में कितने में बुक कर सकते हो। तो गाइज, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, शिकारा राइड डिपेंड करती है कि कितने लोग उसमें जा रहे हैं और कितने टाइम के लिए जा रहे हैं। तो हम पहुंचे थे शिकारा राइड के टाइम पे अराउंड 6:30 एंड हमें जो पहुंचते ही शिकारा राइड पे जो बंदे ने हमें प्राइस ऑफर करी वो प्राइस ऑफर की थी 5000 रुपीज फॉर 4 पीपल एंड इट वॉज वेरी हाई। तो हमें ऑलरेडी ड्राइवर ने बोल दिया था कि आप 4 लोग हो, आप 2000 से 1500 से ज़्यादा मत बोलना। तो हमने बहुत नेगोशिएट किया नेगोशिएट किया नेगोशिएट किया, बहुत देर तक ट्राई किया और इन द एंड जब वहाँ पे उनके पास में और लोग नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, तो उसने फाइनली 2000 रुपये पे एग्री कर लिया। बट हमें लगता है कि प्राइस और नेगोशिएट की जा सकती थी एंड वी बिलीव कि 1500-1600 रुपये में एक ईजिली 2 घंटे की शिकारा राइड आप इवनिंग में कर सकते हो। 4 लोग आराम से अच्छे से सारा सब कुछ देख सकते हो। एंड वहाँ एक गेट है, गेट नंबर 14, 15, 16, 17। ये याद रख लो गाइस, लिख लो इसको, 14, 15, 16, 17। यही एक इम्पॉर्टेंट गेट से आप जहाँ आपकी शिकारा राइड बेस्ट हो सकती है। हमने क्या है, जिस दिन हम शिकारा राइड गए थे उस दिन तो हमने रेस्टोरेंट से डिनर किया और डिनर करके हम हमारे होटल आ गए थे। हमने बुक कर ली थी कैब और हम हमारे होटल आ गए थे। और हमने सोचा कि क्यों ना हम जो दूध पथरी वाला प्लान है वो उन वाले ड्राइवर के साथ करें जिसने हमको ये कहा था कि आपने शिकारा राइड भी महंगी कर ली है भाईजान, आप लोग ये 1000 to 1200 के बीच में कर सकते थे। तो हमें लगा यार ऑथेंटिक सा ड्राइवर लग रहा है, इसके साथ कल चलेंगे। तो अब देख लो हुआ क्या, वो आपको अब मजेदार चीज आप समझ में आएगी कि ये भी हमको नहीं पता था कि हम ऐसे भी ठगे जा सकते हैं। तो हमने उन वाले भाईजान को बोला था ठीक है आप नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे आ जाना। तो ऐसा हुआ कि हम लोग दूध पतरी के लिए निकल गए थे, लेकिन हुआ ये कि हम लोग 11 बजे के आसपास निकले थे ब्रेकफास्ट करके।
तो हमें जो पूरी जर्नी थी उसमें दो दो घंटे 2 घंटे से भी ज़्यादा लगने वाले थे। और हमने सोचा कि 1 डेढ़ घंटा थोड़ा निकलने दो, जब तक हमें भूख नहीं लगती है, लंच के लिए कहीं नहीं रुकने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे उन भैया से, हमने बोला उनको कि भैया ये कोई रास्ते में अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट आए तो आप लोग प्लीज वहाँ रोक लेना। हुआ ये कि हमने सोचा एक बार दूध पत्री का स्टार्ट हो जाए वो एरिया, फिर वहाँ पे आसपास में कहीं खाएंगे। तो उन्होंने बोला हाँ वहीं के एरिया में एक बहुत अच्छा सा है, जमींदारा करके कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं रोक लूंगा, वहाँ का खाना भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और मतलब रीजनेबल है, वहाँ की प्राइसेस भी बहुत हाई नहीं है और खाना भी आपको गुड क्वालिटी का मिलेगा। तो हमने बोला कि ठीक है हमको चलेगा। तो जमींदारा जैसे आया उन्होंने वहाँ गाड़ी रोक ली थी, मैं आपको मतलब पैरेलल इसके क्लिप भी आ रही है ये। तो वहाँ रुके हम, फिर हम लोगों ने मतलब वहाँ का भी व्यू बहुत प्यारा सा था। हम लोग रुके, हमने ऑर्डर दिया कि चाय बना दीजिए और हमने पराठों के लिए ऑर्डर दे दिया। और वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि दूध पत्री में क्या मक्के की रोटी बहुत फेमस है, मक्के की रोटी और उसके साथ साग दिया जाता है, वो वहाँ का होता है, मतलब एक्चुअल सरसों का साग नहीं होता, पर मक्के की रोटी के साथ में वहाँ का ही कोई सब्जी होती है। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से आ जाए खाना, और खाना खा के फिर दूध पत्री का नज़ारा देख ले, नहीं तो आज का दिन हमारा वेस्ट हो जाएगा। और हमने ये भी सोच रखा था कि दूध पत्री से आने के बाद भी कोई एक और पॉइंट हम देख लेंगे, मतलब घूम लेंगे। और हो सका तो वहाँ पे क्या है, श्रीनगर में एक्चुअली क्या है, निशात गार्डन है, एक मुगल गार्डन, तो हम सोचे थे एक आध पॉइंट और कवर कर लेंगे आज ही के दिन में। तो हमने सोचा दूध पत्री भी फटाफट चलते हैं यहाँ से लंच करके। हुआ ये कि वो ले आया और हमारा हमने जो ऑर्डर किया था, दूध हमने पराठा और छाछ और मक्की की रोटी सभी ऑर्डर करी थी, वो लेकर आया। तो जो हमारे पहला आलू का पराठा है वो इतना ऑयली, और फिर हमने ठीक है, हमने भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, बच्चे को कुछ खिलाना, तो हमने जो अच्छा पोर्शन उसका सीखा हुआ और हमें सही लगा ना, वो हमने बच्चे को फीड कर दिया। हम लोगों ने खाया तो हमें लगा यार ये बिल्कुल बेकार खाना है, मतलब बाद में हमें लगा यार जो इन्होंने कहा था भाईजान ने वो वाली चीज नहीं है। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर जैसे ही हमारे सामने बिल लेकर आया बंदा, तो हम दंग रह गए कि मतलब मक्के की रोटी रास्ते में लिखी हुई आ रही थी 50 रुपीज, 50 रुपीज समथिंग, और उसने चार्ज किया था 150 समथिंग। और हमारा ड्राइवर जो थे, हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बाहर चले गए थे उस टाइम पे, मतलब उन्होंने सिर्फ चाय पीनी थी तो वो चाय पी करके बाहर चले गए थे। और हम लोग बिल विल करवा करके और हम लोग भी आने वाले थे बाहर, लेकिन हमने जब बिल देखा तो हमारा बहुत अच्छा खासा बिल बनाया उसने। मक्की की रोटी 50 रुपीज बाहर मिल रही थी, वही उसने 150 चार्ज किया। और आलू का पराठा भी ऐसे कुछ 250 या 200 रुपये लगाया उसने पर पराठा, और बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था, मतलब जो हमने पैसे दिए, मतलब हम वहाँ ठगे गए। हमारा वहाँ पे अराउंड 1500 to 2000 रुपीज का बिल बन गया था लंच लंच का ही। और हमारा दिमाग खराब हो गया यार, इतने खराब खाने के हमने इतने पैसे पे किए। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए, हमने उस टाइम बोला नहीं उन भैया को, कि हमने सोचा बुरा ना लगे इनको, क्या पता इनको पता है नहीं है, मतलब वो होता है ना अपन, हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार नहीं बोलते हैं ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो हम लोग निकल गए फिर पत्री के लिए। फिर ये रेस्टोरेंट स्कैम ही हुआ है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है ना एंड कहाँ होगी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम थोड़ा आगे बताएंगे आपको। तो हम लोग क्या है दूध पत्री पहुंच गए थे, और वहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत ही औसम था, बहुत ही सुंदर था। तो हम लोग ना, हमारी जो रेस्टोरेंट वाली कहानी हुई थी ना, मतलब वहाँ जो हम ठगे गए थे वो हम भूल गए थे उस टाइम के लिए। और हम वहाँ पहुंचे तो हमारे जो ड्राइवर है तो उसने बोला अभी तो रुको, ये स्टॉपेज नहीं है, हम आपको आगे लेके जाएंगे जहाँ से पोनी राइड्स होती है। तो हमारे ड्राइवर हमें वहाँ पे लेके गया जहाँ से पोनी राइड्स स्टार्ट होती है। तो उसने वहां जाके गाड़ी रोकी और हम लोग उतर गए जहाँ से लोग पोनी राइड्स लेते हैं। तो हमने पूछा यहाँ की भी मतलब पोनी राइड्स होती है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ से पोनी राइड्स लेनी पड़ती है आपको। और एक्चुअली हमें पता नहीं था कि कितने किलोमीटर का क्या है अंदर का। हमने पूछा भी था वैसे कि क्या चीज़ है, पोनी राइड्स क्यों लेनी पड़ रही है, क्योंकि ये तो हमारी फर्स्ट थी, जैसे हम कश्मीर आए तो हमारी फर्स्ट पोनी राइड थी ये। और यही हमारे साथ ये स्कैम हुआ था, पोनी राइड्स वाला, जो जनरली लोगों के साथ हुआ कि जो हमारा ड्राइवर था उसने वहां रोका और हम लोगों ने वहां पे बातचीत की। तो हमारे ड्राइवर ने से हमने पहले राय ले ली थी उनसे, आप बताइए कि हमें कितने पैसे देने होंगे पर पोनी राइड का, मतलब कोई आइडिया ही नहीं है अभी। तो उन्होंने बोला कि 1500 रुपीज देना पर पर्सन, वो सबसे सही है, मतलब इससे कम वो करेगा भी नहीं और इससे ज्यादा मत देना। तो उसने हमने स्टार्टिंग में जब पूछा प्राइस तो उसने 4000 बताया हमें। और हमने बोला नहीं नहीं 4000 नहीं, हमने भी थोड़ी बार्गेनिंग की, हमने बोला नहीं हम 1000 देंगे, और हमें पता 1500 पे डन हो जाएगा। उसने बोला नहीं 1000 नहीं चलेगा, 1500 पे डन करते हैं। तो हम सब लोग एग्री हो गए, हम 4 लोग थे तो हमने 4 घोड़े किए थे, मतलब 4 पोनी राइड्स के लिए लेते 4 हॉर्स। अब हुआ ये कि वहां पे ऐसा होता है कि हर 2 घोड़ों के साथ में एक बंदा जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने 4 घोड़े किए वहां से, और हम तो बस वहां के जो नज़ारे थे ना उनमें खो हुए थे उस टाइम पे। हमने बोला चलो ठीक है, हमारी 1500 की बहुत ही अच्छी वाली हमने ये पोनी राइड बुक कर ली है, मतलब यहाँ पे हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुई है और हम बहुत खुश थे।
तो हम लोग शैलीगंगा पहुंचे और उनमें से जो एक बंदा था ना, उसने बोला कि मैडम मैं बहुत बढ़िया बढ़िया आपके फोटोज और वीडियोस ले लूंगा, आपके और आपके हस्बैंड के। तो मैंने बोला पता नहीं, शायद ऐसे ही बोल रहा है। तो मैंने बोला लेकर बताइए आप। तो उसने एक दो फोटो ली तो मुझे बहुत सही लगी, मतलब जो जिस एंगल पे उसको लेना चाहिए था ना, मतलब एंगल वैंगल सब बढ़िया थे। तो आप ये चीज तो बेफिक्र होके चलो, मतलब जिन बंदों को फोटोज वीडियोस ढंग से नहीं लेने आते, मतलब सही एंगल से, तो उनके लिए एक मजेदार चीज ये है, जो पोनी राइड करवाते हैं ना ये लोग, इनमें से ये बंदे एक्सपर्ट भी होते हैं फोटोज और वीडियोस लेने के लिए भी आपके साथ। और पोनी राइड्स ना, हमको ये दूध पतरी वाले सीन में ऐसा लगा कि 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ही है। जो दूध पतरी में थे, हमने जो शैलीगंगा वाले जो पॉइंट पे वो पहुंचाते हैं, वहां पे वो हमें हॉर्सेस से उतार देते हैं और बोलते हैं मैडम ये है डेस्टिनेशन, ये है आपका, मतलब आपको यहाँ पे आप फोटोज वोटोज वीडियो वीडियो और आप थोड़ा जो भी यहाँ पे घूमना चाहते हो वो घूम लो, नज़ारे देख लो वगैरह, उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न लेंगे। तो उन्होंने बीच में हमें एक और चीज बताई, उन्होंने हमें एक बताया कि ऐसा है कि आप अच्छे से टाइम स्पेंड करो। हमें बोला कि हमने पूछा, हमको लगा पता नहीं कि इनका भी कोई फिक्स टाइम होता होगा, पोनी राइड कर लिए तो अभी फिक्स टाइम तक ही हम रुके। तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। वो लोग भी जैसे हमारे यहाँ पे देसी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना ठेकेदार, इनके ऊपर भी क्या होता है, एक ठेकेदार टाइप से बंदा होता है। तो वो यूनियन क्या तो एक बोलते हैं, यूनियन गाइस, यूनियन। तो हाँ ये पूरा यूनियन यूनियन का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। हाँ, तो इसमें होता क्या है कि एक बंदे ये जो घोड़े हमारे साथ जाते हैं, तो ऐसा है कि अगर हम लोग ज्यादा देर तक स्टे करेंगे ना, तो वो लोग भी हमारे साथ स्टे कर लेंगे, और हम लोग जल्दी जल्दी से मतलब वहाँ की जगह देख करके वापस लौटना चाहेंगे तो वापस भी लौट सकते हैं, मतलब टोटली हम पे डिपेंड करता है। उन्होंने बोला कि हमें तो फिक्स वेजेस मिलेगी इसकी, मतलब उनकी जो एक दिन की जो मजदूरी है ना, उनको फिक्स वो ही मिलेगी, उनको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलेगी। अगर वो एक दिन में 2 बार चक्कर लगाए यहाँ पे आकर के, या एक दिन में एक ही चक्कर लगवाए टूरिस्टों को, उनको वो उनका कुछ नहीं है, मतलब ये फिक्स होता है, उनको फिक्स जो उनकी वेजेस है वो मिलेगी। तो हमने सोचा यार इनको फिक्स ही मिलने वाला है, और ये भी भैया अच्छी खासी हमारी वीडियो बना देंगे और हमारी फोटोज वगैरह ले लेंगे, तो इनको एक्स्ट्रा पैसे हम ही दे देंगे, क्यों ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और बेटर है कि हम अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। दूध पतरी वाली प्लेस हमें लगी भी बहुत प्यारी, तो हम लोग दिमाग से वो चीज़ भूल गए कि हम एक और पॉइंट को कवर करेंगे, तो हमने उस टाइम अपने दिमाग से ड्रॉप कर दिया वो आइडिया कि और भी कोई पॉइंट कवर करेंगे, अभी फिलहाल दूध पतरी अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो हमने दूध पतरी वाली प्लेस बहुत अच्छे से इंजॉय की, और हम लौट कर आए। तब जो लौट कर आए तो हमारा मन करा कि हम है ना, हमारे जो हॉर्सेज है ना उनसे उतर जाए, मतलब मैं और जो मेरे हस्बैंड है उनका फ्रेंड, वो हम दोनों तो लास्ट थोड़ा होने के बाद में, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करते लाइक 1 किलोमीटर होते, हमने बोला कि हमें उतार दो, हम लोग पैदल आएंगे अब। और एक्चुअली में ना दूध पतरी ना यंग लोगों के लिए तो ऐसा सीन है कि वो लोग दूध पतरी के लिए ना उन्हें पोनी राइड्स करने की नीड ही नहीं है, मैं इट्स सच प्लेन, बताऊं तो इट्स आपको। कम्प्लीटली प्लेन मिडो। हाँ आपका कोई स्लोप नहीं है, आपको कोई चढ़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। जस्ट कम्प्लीटली प्लेन मिडो है। तो आप इजीली जा सकते हो मेन पॉइंट तक और इजीली आ सकते हो। एंड दैट्स एक्चुअली द स्कैम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट है, कि जहाँ पे आपको नीड ही नहीं है पोनी राइड करने की, बट फिर भी आपको वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ के लोग हैं, वो आपको पीछे पड़ जाते हैं, आपके ड्राइवर आपको उस तरीके से समझा देते हैं, बचा देते हैं, तो आप वो ले जाते हो कि ठीक है ले लेते हैं, and आपको पता नहीं है कि पहली बार जा रहे हो। राइट, दिस इज वन ऑफ द स्कैम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर गाइस। और ड्राइवर के लिए हमने बोला है, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है ना, आगे बताएंगे कि हमारे ड्राइवर ने हमारे साथ क्या किया, और हम लोग कितना उस पर ट्रस्ट करके चल रहे थे कि ये चीज सही है। फिर हम लोग दूध पतरी से निकल गए थे हमारे होटल के लिए, और हम शाम हो गई थी मतलब, तो हमें लगा कि नहीं अब वर्थ इट नहीं है कि कहीं पे हम रुके और दूसरा कोई तीसरा पॉइंट कवर करे, तो हम रास्ते से आए, लेकिन रास्ते में चलते चलते हमने ड्राइवर के साथ थे तो हमने बोल दिया उन भैया को कि भाईजान आपने बोला था कि आप बहुत सही प्लेस पे हमें रुकवाओगे, जब हम आए थे तब लंच के लिए, और वो बहुत ही घटिया प्लेस था, मतलब वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। किचन भी हमने बाद में देख ली थी, वो इतनी गंदी किचन थी। जो जमींदारा करके है रेस्टोरेंट, हम लोग आप नाम मेंशन करें सो दैट कि आप लोगों के साथ उस जगह पे मत रुकना, जब दूध पथरी के रास्ते में ही है वो रेस्टोरेंट, तो वहां मत रुकना, वो फालतू के पैसे चार्ज करेगा और खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हमने बताया हमारे ड्राइवर को, तो उसने बोला कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, अभी वो रास्ते में आएगा तो मैं उससे हिसाब किताब करूंगा, मैडम आप डोंट वरी, आप वो मत करिए। तो हमने बोला नहीं नहीं रहने दीजिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं, हम लोगों ने बोला सब में नहीं रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं अभी उससे हिसाब किताब करता हूँ और अगली बार से किसी टूरिस्ट को वहां नहीं लेके जाऊंगा। तो हमने बोला जैसा आपको ठीक लगे, बाकी नीड नहीं है, तो हम लोग निकल गए। फिर ऐसा करते करते वो शायद जमींदारा वाली जगह भी है ना चली गई थी, और फिर हमारे ड्राइवर ने ना जाने के बाद में बहुत आगे ना हमको बोला कि शायद वो जगह चली गई ना। तो हमने बोला हाँ चली गई होगी, हमें नहीं पता क्योंकि हम यहाँ के रास्तों से अवेयर है नहीं, आपको पता होगा ज्यादा भाईजान। तो उन्होंने बोला कि अच्छा वो जगह निकल गई, अब अगली बार से मैं किसी टूरिस्ट को यहाँ नहीं लेकर आऊंगा। फिर हमें रियलाइज हुआ कि ये भी शायद है ना हमारे साथ स्कैम हुआ है।
क्योंकि वो जो ड्राइवर भैया थे उनके कहने से हम रुके और हमें जो खाना मिला और हमारे फालतू के पैसे लगे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जो ड्राइवर करो और आप कहीं पे उसको बोलो कि आप है ना अच्छी जगह पे रुकवा लेना जहाँ पे वेज खाना मिलता हो अच्छा, तो उनके भरोसे मत रुकवाना। आपको रास्ते में चलते हुए कोई प्लेस दिखेगी, नहीं ये यार सही दिख रही है, यहाँ पे रोक लो, तो आप अपने ड्राइवर को खुद इंस्ट्रक्शन देना कि आप यहाँ पे रोके, हमको यहाँ खाना है, ना कि उनके बताई हुई जगह पे आप जाओ और वहां से खाना खाओ। तो गाइज हम फिर नेक्स्ट डे हम सोनमार्ग के लिए निकले। और श्रीनगर से हमने सोचा था कि सोनमार्ग पे 2 दिन स्टे करना, तो हमने 2 नाइट्स वहाँ बुक करा लिए थे। और थोड़ा सा हमने रिसर्च करके गए थे, हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके गए थे। तो हमने ये सोचा था कि मेन मार्केट में स्टे नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पे बहुत छोटा सा मेन मार्केट है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा, सब कुछ होगा। तो हमने मेन मार्केट से कुछ 10-12 किलोमीटर पहले एक रिजॉर्ट बुक करा लिया था। तो जिस दिन हमें जाना था उस दिन हम ऑलरेडी लेट निकले थे, और हमें रिजॉर्ट पहुँचते पहुँचते 2 से 3 बज गए। अब हमने सोचा था कि एक दिन हम सोनमार्ग में थाजीवास ग्लेशियर और ये सारा कवर कर लेंगे, और दूसरे दिन हम बलतल वैली और सब कवर कर लेंगे। अब बलतल वैली कवर करते करते हमने कुछ और कवर अनकवर कर लिया और एक्सप्लोर कर लिया, वो एक अलग स्टोरी है जो आपको बताऊंगा। बट ऑन द डे जिस दिन हम सोनमार्ग मेन मार्केट पहुंचे, उस दिन शाम के 4-5 बज गए हमें फाइनली पहुंचते पहुंचते, लंच करने के बाद। अब वहाँ पहुंचे हम, तो हमें मेन मार्केट से कुछ 2 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया हमारे ड्राइवर के साथ में। और वहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पोनीटेट कराते हैं, उन्होंने रोक लिया रास्ते में। अब जिस ड्राइवर के साथ हम गए थे, वो ड्राइवर बोला कि यहीं से सब कुछ होगा। अब हमें पता नहीं था कि वो ड्राइवर भी समहाउ इनसे मिला हुआ है या कुछ कुछ है इसमें, हमें पता नहीं था। इन्फॉर्मेशन बाद में हमें पता चली। बाद में हम जो दूसरे नेक्स्ट डे हम किसी और ड्राइवर के साथ में जब बलतल वैली गए थे, उन्होंने हमें बताया। बट जिस दिन हम सोनमार्ग पहुंचे, उस दिन हमारे ड्राइवर ने सोनमार्ग से 2 किलोमीटर दूर ही हमें रोक दिया। अब 2 किलोमीटर दूरी रोक दिया हमें, तो वो बोले कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी, यहीं से सब लोग जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब यहीं से सब लोग जाते हैं, यहीं से चल लेते हैं हम भी। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि बताओ भाईजान, यहाँ पे क्या रेट है, कैसे क्या चलता है पुणे राइड्स का। तो उन्होंने बोला कि आप 2,000 रुपये के हिसाब से बात कर लेना और चले जाना। तो हमने कहा भाईजान ये तो बहुत बहुत ज़्यादा है 2,000 रुपये। तो बोला कि यहाँ पे ये रेट होती है और थोड़ी मेहनत भी होती है, यहाँ पे चढ़ाई वढ़ाई भी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। हम उतर के कार से और हमने फिर बात करना चालू किया। तो हमारे पास आए जो पोनी राइड्स के लिए बंदे चलाते हैं वो सब। फिर उन्होंने हमें रेट चालू करी, स्टार्ट करना 5,000, 6,000, 4,500। हम सोचे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा रेट है, अब क्या करें। तो फिर हमने नेगोशिएट करना चालू किया। बट हमने ना शिकारा राइड और दूध पथरी में ये सीख लिया था कि ये कभी नहीं बोलना है कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है। तो हमने वहाँ पे भी वो कंसेप्ट चालू किया कि ये भाईजान ये हमारा फर्स्ट टाइम थोड़ी, लास्ट टाइम तो 800 रुपये गए थे। इस तरीके से हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, और ऐसे करते करते हमने 1,500 रुपये में पर पर्सन पे कन्वर्सेशन खत्म कर लिया और बुक कर ली। तो हम खुश। बट जैसे आपको मेरी वाइफ ने बताया कि दूध पथरी में हमने पोनी राइड्स की थी और सोनमार्ग में भी हमने पोनी राइड्स किया है। एक्चुअली में दूध पथरी में नीड ही नहीं थी, बिकॉज वो बिल्कुल प्लेन है। सोनमार्ग में एक्चुअली आपको नीड पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप्स हैं, बहुत ज़्यादा हाइट है, आपको ऊपर नीचे बहुत चलना पड़ेगा और डिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे एक्चुअली में आपको नीड पड़ेगी, बिकॉज यू विल गेट टायर्ड। और अगर आपके आपके साथ में अगर बेबी है, किड है, और अगर ओल्ड एज पीपल भी हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए करना पड़ेगा। अगर आप अकेले हो, यंग हो, बैचलर्स हो या यंग कपल हो, तो आप डेफिनेटली पैदल जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, वो भी आप कर सकते हो। बट हमारे साथ किड था, मदर थी हमारे साथ, तो हमने सोचा कि ठीक है सब कर लेते हैं, हम चले गए। और ये वर्थ इट भी था। तो फिर हमने जो पुण्यड वाले भाईजान थे उनसे बात करी। तो देखो हमारे साथ तो ये नहीं हुआ, हमने लेकिन बहुत सुना है ऐसा जो लोगों के साथ वहाँ पे हुआ है, कि कई पुणे राइड्स वाले बंदे बोलते हैं कि आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 लेके जाएंगे। बट फेज़ 1 फेज़ 2 ऐसा कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे एक ही ग्लेशियर है, थाजीवास ग्लेशियर। ठीक है, जहाँ पे आपको वो लेके जाते हैं। ठीक है, बाकी फेज़ 1 फेज़ 2 नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप बस पॉइंट है कि थाजीवास ग्लेशियर थोड़ा वैली के एंड पॉइंट से पहले पड़ता है। तो अगर आप जैसे जून, जुलाई, मई इसमें जाओगे तो आपको वहाँ पे आइस स्नो नहीं मिलेगी। तो उससे थोड़ा एक आगे जाके आपको एक वैली का एंड पॉइंट होता है, वहाँ पे आपको ले जाते हैं, वहाँ पे आपको स्नो आइस मिल जाती है और वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स भी हैं, आप खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो बट ये फेज 1 फेज 2 की बातों में मत आना, ये काइंड ऑफ स्कैम है गाइस। जब भी कोई फेज 1 फेज 2 की बात करे तो आप उसको बोलना सिंपल सिंपल भाषा में कि मेरे को तो स्नो देखनी है, मेरे को तो स्नो पे खेलना है, मैं आपको पैसे तभी दूंगा जब मेरे को आप स्नो दिखा दोगे। ये आपका मुद्दा होना चाहिए। जून में जाओ, जून ऐसे समर वाले उसमें जाओ ना सीजन में, तब आपको बोलना है कि मुझे तो बर्फ देखनी है, क्योंकि वैसे आपको जो विंटर वाले टाइम में तो आपको मिल जाएगी, जो थाजीवास जो ग्लेशियर है वहां ही पे। और बाकी अभी समर के टाइम में आगे मिलेगी। तो हमारा वाला बंदा था ना वो, मतलब ये वाली राइड हमारी बहुत सही रही। मतलब इसमें हमने जो पोनी राइड करी वो पैसे भी हमारे सही लिए उसने,
2-3 किलोमीटर वाला सीन नहीं था, यहाँ पे ज़्यादा था और ऊपर से जो स्लोप थे वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे थे। तो हमको लगा यहाँ पे हमारे साथ कोई ठगी नहीं हुई। हमने सिर्फ ये बात आपको इसलिए बताई है कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो। और फेज़ 1 फेज़ 2 वाला में हमारे साथ कोई सीन नहीं था। हमें पता था एक्चुअल सही जगह पे वो लेके जा रहा है और सही जगह पे एंड सब कुछ सही था। इनफैक्ट वहाँ के जो पोनी आपको जो पोनी राइडर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने भी जैसे हमारा किड सो गया था रास्ते में तो उन्होंने पूरे रास्ते उनको कैरी किया, कैरी करके लेके आया और बिल्कुल सेफ सब कुछ आराम से आया। राइट, तो इट वॉज रियली ग्रेट टू। बट आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि गाइज, जब आप सोनमार्ग जाओ और सोनमार्ग से पहले आपको कोई रोक दे तो आप सोनमार्ग मेन मार्केट में जा सकते हो। एंड इनफैक्ट सोनमार्ग में सब कुछ यूनियन रेट्स पे चलता है। वहाँ पे गवर्नमेंट की रेट्स एफिलेटेड लिखी हुई है जो आप सोनमार्ग मेन मार्केट में लिस्टिंग में आप दिखा सकते हो, देख सकते हो और उसी के हिसाब से आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास पहले ही सब कुछ मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। राइट, आपको पहले ही सब कुछ फाइनल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन मार्केट जाओ और वहाँ जाके आप अपना फाइनल बुक कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। तो उस दिन हमारी ट्रिप खत्म हो गई, हम वापस घर आ गए और फिर हमें नेक्स्ट डे हमें बलतल वैली जाना था, जो हम अभी इस बारे में बात करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट डे हम बलतल वैली जाने वाले थे। तो बलतल वैली के लिए फिर मतलब हमने सोच ही गए थे, हम रिसर्च करके गए थे कि बलतल वैली जाना है और बलतल वैली के आगे एक जीरो पॉइंट आता है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। अब जीरो पॉइंट जाने का मतलब रास्ता कैसा है क्या है, वो अपने आप में एक एडवेंचर है, अपने आप में एक थ्रिल है। तो आई थिंक इसके लिए हम एक सेपरेट एक नेक्स्ट वीडियो, एक डिफरेंट वीडियो क्रिएट करेंगे जो आप प्लीज़ देखिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारा चैनल। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम जब बलसर वैली जा रहे थे तो हमने काफ़ी रिसर्च करी। तो जिस दिन हम वापस नाइट आए थे सोनमार्ग से तो मैंने गूगल पे इंटरनेट पे काफ़ी सर्च मारा कि यार बलसर वैली कौन कैसे क्या। तो मेरे को एक रिव्यूज़ पढ़ते पढ़ते एक नंबर मिला। तो मैंने उस नंबर पे कॉल करा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। एंड मैंने 2-3 जगह और भी कॉल किया, नॉट जस्ट दैट नंबर। ठीक है, जो हमारा ड्राइवर हमें सोनमार्ग छोड़ के गया था, मैंने उसको ही बोला था कि यार आप कोई ड्राइवर हो, आप बता दो जो हमें बलसल वैली या जीरो पॉइंट ले जाए। तो आप मानोगे नहीं, जो प्राइस हमें मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा थी। हमें मतलब 16,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ इस टाइप के हमें कोड्स मिल रहे थे। तो मैं सोचा कि अरे ये तो बहुत हैवी है, बहुत कॉस्टली है, इतना दूर भी नहीं है डिस्टेंस वाइज और इतना ज़्यादा महंगा क्यों है। तो इतना ज़्यादा पता नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो फिर मैंने इंटरनेट पे और सर्च मारा, मारते 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 मेरे को एक रिव्यूज़ में एक नंबर मिला और फिर मैंने उस नंबर पे कॉल किया। उनका नाम था आशिक भाईजान। और बहुत ही आई थिंक मेरी मेरी इस पूरी जर्नी में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जिनसे मैं मिला हूँ वो आशिक भाईजान ही है। तो आशिक भाईजान ने मुझे एक्चुअल में जो कोड दी वो थी 4,000 रुपीज़। दैट्स द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। अब 4,000 रुपीज़ है ना, ये आशिक भाईजान की कॉस्ट नहीं है, उन ड्राइवर की कॉस्ट नहीं है। एक्चुअली में ना कोई भी इंसान, और इसके लिए आशिक भाईजान को कॉल करने की नीड है, कोई भी इंसान बलतल वैली सोनमार्ग के मेन मार्केट से जा सकता है। बस आपको एक ही काम करना है, आपको सोनमार्ग के मेन मार्केट में जाना है। वहाँ पे एक यूनियन का टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की रेट्स लिखी हुई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वो रेट वही रेट 4,000 रुपीज़ है। तो आपको वहाँ जाना है, आपको अपनी टिकट बुक करनी है और आपको अपना जो अभी आपको बलतल वैली, जीरो पॉइंट जहाँ पे भी जाना है, आप सब जगह जा सकते हो गवर्नमेंट की रेट से। तो वहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं है, जो रेट्स है वो फिक्स्ड है, आप जाओ। और होता क्या है कि लोग सोनमार्ग के मेन मार्केट से बहुत पहले ही ड्राइवर्स रोक देते हैं, जो भी वहाँ के जनरल ड्राइवर्स होते हैं श्रीनगर के, उनके साथ स्कैम हो जाते हो और आप वही 17,000, 18,000, 15,000 रुपये दे करके फँस जाते हो। ठीक है? तो गाइस दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन एंड अ वार्निंग फॉर यू। प्लीज़ इफ यू आर गोइंग टू द सोनमार्ग और आपको बलतल वैली जीरो पॉइंट जाना है तो आप मेन मार्केट में जाओ। मेन मार्केट में जाने के बाद में आपको रेट्स मिलेंगी, वो रेट्स पे आप बुक करो एंड यू आपकी बेस्ट जर्नी, बेस्ट ट्रिप होगी और जीरो पॉइंट इज़ रियली वर्थ इट। प्लीज़ हमारा वीडियो देखिएगा एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। हम 0 पॉइंट से थोड़ा आगे वो भी दिखाया था ना भाईजान ने। हमें जीरो पॉइंट से आगे भी जैसे लेक का स्टार्टिंग पॉइंट और वहाँ पे जो मेमोरियल्स है वो सब भी हमने देखे थे। ठीक है, वो हमारे वीडियो में आप देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे 0 पॉइंट से मुश्किल से कितना दूर थे? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। बहुत पास में था मतलब वो, ज़्यादा नहीं था। तो हमें अच्छा लगा ये चीज़ भी कि हमने उन्हें बोला ही नहीं था ये चीज़ तो कि हमें दिखाओ। उन्होंने बोला नहीं आपको एक और अच्छी जगह दिखाता हूँ, 0 पॉइंट तो ले आया हूँ, इसके आप एक्स्ट्रा पैसे मत देना मुझे। तो उन्होंने लेह लद्दाख जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है वो गेट दिखाया है, जो आपको क्लिप में दिखाई भी दे रहा होगा। तो वहाँ पे भी हम रुके, तो हमें अच्छा लगा यार, सही ड्राइवर मिला है मतलब अभी तक पूरी जर्नी में। फिर नेक्स्ट डे हमें ये था कि अब यहाँ से हमें निकल के पहलगाम पहुँचना था। तो हमने उन्हीं भाईजान से पूछा था कि अब पहलगाम जाना है, बट एक्चुअली ये था कि नेक्स्ट डे ना ईद थी उस दिन। तो उन भाईजान ने बोला कि मेरा तो ऑलरेडी बुकिंग हो रखा है, मैं ले जाने वाला हूँ कल कुछ टूरिस्ट को लेकर के, तो मेरा नहीं हो पाएगा, बट मैं एक बंदे के नंबर दे दूंगा आपको, वो आपको सही प्राइस में पहलगाम ले जाए।
तो हम नेक्स्ट डे पहलगाम के लिए रवाना हो गए थे और हमने भाईजान को कहा था, जो हमारे ड्राइवर भैया थे उनको, कि आप रास्ते में एक पंपोर प्लेस आएगी वहाँ पे रोकना, वहाँ की जो केसर है वो फेमस है, मतलब पूरे इंडिया में इकलौती प्लेस यही है जहाँ पे केसर उगाई जाती है। तो यहाँ पे आपको गारंटेड है कि आपको असली केसर मिलेगी। तो हमने वहाँ पे रोकने के लिए कहा, तो उन्होंने बोला ठीक है। हम रास्ते में वहाँ रुके, वहाँ पे वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, सारी गवर्नमेंट सर्टिफाइड शॉप्स है। वहाँ से आप किसी भी शॉप से केसर ले सकते हो, और केसर आपको ओरिजिनल सिर्फ और सिर्फ यही इसी प्लेस पे मिलने वाली है पूरे कश्मीर के अंदर। तो आप ये प्लेस केसर लेना चाहते हो स्पेशली पंपोर से ही लेना। तो हमने वहाँ से केसर भी ली थी और ड्राई फ्रूट्स भी थे वहाँ पे, तो हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी वहाँ से परचेज किए थे। हम आगे निकल गए। तो हमें ये भी पता था कि हमारी होटल से पहले पहलगाम में एप्पल वैली आएगी, तो वो भी हमें ज़रूर देखनी है। वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। तो हम एप्पल वैली भी देखते हुए हमारे होटल तक पहुँचे थे। एप्पल वैली जो है वो सच में बहुत सुंदर है। इन सब के हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या नज़ारा है वहाँ का, क्या क्या चीज़ें हमने क्या एक्सपीरियंस किया, वो सब चीज़ हम उसमें शेयर करेंगे। और कुछ ऑफ बीट प्लेसेस है वो भी हम आपसे उसमें शेयर करेंगे। फिर हमने एप्पल वैली देखी और ट्रीज जो थे एप्पल के वो बहुत ही खूबसूरत थे। वहाँ के जगह जो थी वो हमने इंजॉय की और फिर वहाँ से निकले, जूस पिया एप्पल का और बहुत मज़ा आया। और फिर हम हमारे होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद में हम लोग काफ़ी थक गए थे वहाँ पे, तो हमने सोचा कि अब यहाँ से अब कहीं नहीं जा रहे हैं, आज तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अब जो हमारे पास 2 दिन रुके हैं, मतलब बचे हैं यहाँ पे, तो वो 2 दिन हम इंजॉय करेंगे। आज का दिन कहीं नहीं जा रहे हैं, आज रेस्ट करते हैं और होटल में ही रुकते हैं। इस बार हमारे साथ कोई स्कैम वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि हम ऑलरेडी पता था कि क्या-क्या चीज़ें हमारे साथ हो चुकी है। तो हमने यूनियन टैक्सी रेट्स पे ही हमने ड्राइवर किया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने डिसाइड किया कि हम एबीसी वैली जाएँगे और बाइसरन जाएँगे, क्योंकि हमारी जो डॉटर थी उसको हल्का फीवर आया हुआ था। तो हमने सोचा आज हम एबीसी वैली और बाइसरन ही जा लेंगे और नेक्स्ट डे हम सिंथन टॉप जाएँगे, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं हो कि इसको ज़्यादा फीवर हो जाए। सबसे पहले बी और सी वैली देखी और वो ही आप लोग भी पहले देखना, हम ये सजेस्ट करेंगे। क्योंकि बी और सी वैली जो है उनमें आपको टाइम कम लगेगा। आरू वैली है वो थोड़ी बड़ी है, तो उसको देखने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, वो प्लेस थोड़ा बड़ा है। और हम लोगों को भी ऐसा ही हुआ था कि हम लोगों को वहाँ टाइम ज़्यादा लगा था आरू वैली में। और बी और सी तो हमने जल्दी कवर कर ली थी। चंदनवाड़ी में भी बहुत भीड़ थी और वो प्रॉपर बड़ा मार्केट है। वहाँ पे एक्चुअली क्या है, अमरनाथ यात्रा वहीं से स्टार्ट होती है, चंदनवाड़ी से, इसीलिए वो फेमस है। और जो बेताब वैली है वो वहाँ पे बेताब मूवी बनी थी, इसलिए वो बेताब वैली नाम से फेमस है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम सिंथन टॉप का हमने प्लान किया था, वो हमने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि जो हमारी डॉटर थी उसको फीवर थोड़ा सा ज़्यादा था। तो हमने सोचा आज रहने देते हैं, और हमें लग रहा था कि बढ़ ना जाए फीवर, डर ज़्यादा ये था। और फिर ऑब्वियसली डॉटर्स डॉटर ज़्यादा प्यारी है बजाय घूमने के, तो हमने वो ड्रॉप कर दिया हमारा प्लान। हमने सोचा कि रहने देते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम जहाँ रुके थे, जहाँ होटल में रुके थे, उसके आसपास की जगह भी बहुत प्यारी थी। उसके पीछे ही इतना प्यारा सीनिक व्यू था, रिवर और माउंटेन्स का जो कॉम्बिनेशन था वो हमारी विंडो से ही दिख रहा था, वो इतना प्यारा लग रहा था। तो हमने सोचा सिंथन टॉप नहीं गए तो हम बैक साइड ही हमारे होटल के वहाँ जाते हैं, वो प्लेस देखते हैं और मज़ा आएगा काफ़ी। हम हमारी डॉटर को लेकर के वहीं पीछे घूमने चले गए थे। और वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई हमारे साथ में, तो वो सब चीज़ें हम आगे बताएंगे आपको हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें। तो हाँ, ये सारी चीज़ें थी, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई जो हमने एक्सपीरियंस किया, हमारे साथ जो स्कैम हुए वो सब कुछ हमने आपको बताया। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और हाँ, अगर किसी को नहीं भी लगी होगी, मतलब किसी ने अलग चीज़ वहाँ पे एक्सपीरियंस की है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। किसी के साथ हमसे भी ज़्यादा स्कैम हुए हैं, तो वो भी हमें शेयर करें, मतलब उस कमेंट सेक्शन में बताएँ कि किसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो वीडियोस, हमारा ये फर्स्ट वीडियो था, आगे की जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। एंड यस, ये वीडियो बड़ा बहुत है बट आई होप काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। आपको वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। एंड यस, कुछ चीज़ें जो रह गई हैं और किसी को जानना है तो वो हमें कमेंट में बताए कि हमने क्या चीज़ें मिस कर दी है और क्या वो जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।